नमः शिवाय। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे हम सब ने अपनी लाइफ में डेफिनेटली एक बार तो एक्सपीरियंस किया ही है। वो क्या है? वो है सुबह का सपना। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में एक बार या मल्टीपल बार सुबह सपना देखा होगा। वो कुछ भी हो सकता है, आपका अच्छा सपना हो सकता है, बुरा सपना हो सकता है। जब आप कोई अच्छा सपना देखते हैं तो उसके इम्पैक्ट से आप बहुत दिन तक खुश रहते हैं, क्योंकि हर तरफ आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। इट्स अ गुड साइन। बट वहीं जब आप कोई ऐसा ड्रीम देखते हैं जो बहुत अच्छा नहीं होता या जो बहुत डरावना सपना होता है, स्पेशली अगर वो आपने सुबह के टाइम में देखा है, तो आपके मन में डर भी बना रहता है कि कहीं वो सपना कोई नुकसान लाने वाला तो नहीं है आपकी लाइफ में। अब आपको उसके सॉल्यूशन में क्या करना चाहिए, तो आज मैं उसका ही सॉल्यूशन बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले हम बहुत से सपने देखते हैं और हर एक सपना हमारी लाइफ में कोई मतलब रखे ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से सपने ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारा माइंड यूं ही किसी सिचुएशन को या किसी बात को टैकल करने के लिए या उसे अपने मेमोरी से क्लीन करने के लिए एक सपने के रूप में बाहर लेके आता है। पर वहीं कुछ एक ऐसे सपने होते हैं जो सच में हमारे फ्यूचर से रिलेट कर रहे होते हैं। अब जैसे मानिए आपके पास, आपने कभी कोई तालाब देखा होगा, तो तालाब में क्या होता है कि जब दिन का टाइम है तो हवा का प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, तो तालाब के नीचे कुछ भी है वो ऊपर नहीं आता, क्योंकि हवा चल रही है, उसी से ही तालाब का पानी हिल रहा है। बट जब रात होती है तो वो एकदम सेटल हो जाता है, एकदम सेटल हो जाता है, और जो उसके बेस में जो भी होगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो ऊपर आएगा। अब वो जो बुरा है या जो नॉट सो यूजफुल है, वो चीज को हम हटा देते हैं, इग्नोर करते हैं, या उसे हम निकाल कर डस्टबिन में फेंक देते हैं। पर अगर हमें लगेगा कि उस तालाब में, पानी में नीचे से कोई कीमती चीज जो हमारे जरूरत की है वो ऊपर आ रही है, तो बहुत से लोग उसे लेने के लिए चले जाते हैं, उसे निकालने लगते हैं। तो ऐसे ही हमारा ब्रेन भी है। जब दिन का टाइम होता है तो हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, कहीं से हम जा रहे हैं, कोई हमसे बात कर रहा है, बहुत से थॉट्स हम प्रोसेस करते हैं, और वो सब थॉट्स जो हैं हमारे ब्रेन में जाकर सेटल हो जाते हैं। कुछ थॉट्स हैं जिनका एक्चुअल में मीनिंग है, कुछ थॉट्स हैं उनका मीनिंग नहीं है, और कुछ ऐसे थॉट्स जिन्हें हम प्रोसेस नहीं कर पाते, वो रात को हमारे सपने में आ जाते हैं। या फिर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या साइन जो हमें मिलने वाले हैं यूनिवर्स से, वो भी हमारे सपने में आने लगते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि उसे फिल्टर आउट कैसे करें। उसका भी एक बहुत अच्छा तरीका है, और मैं ये कहूंगी कि बहुत साइंटिफिक तरीका है, क्योंकि हमारे पास एक साइंटिफिक फॉर्म है, उसका एक मेथड है जिसे स्वर विज्ञान या स्वर्ग योग कहा गया है। अब उससे क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बताना चाहूंगी। हमारी बॉडी में दो इम्पॉर्टेंट नाड़ी है जो हमारे नाक के छेद में जाकर मिलती है। जो राइट साइड की नाड़ी है उसे बोला जाता है सूर्य नाड़ी, जिसे पिंगला नाड़ी भी बोलते हैं, और लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है उसे बोला जाता है चंद्र नाड़ी, जिसे ईड़ा नाड़ी भी बोलते हैं। अब सूर्य का काम क्या है? प्रकाश देना, पावर देना, और कहीं ना कहीं लाइफ को क्रिएट करना। जो हम देखते हैं पेड़ पौधे, उनमें जो भी आगे चीजें बनती हैं, उसके लिए सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि सूर्य बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ चांद का क्या काम है? वो जो सूर्य से निकल रही है ऊर्जा, उसे लेना, या बेसिकली जो उसमें
ऐसी चीजें हैं जो अच्छी नहीं है उसको बाहर फेंकना। एक तरह से मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझ आए ऐसे बता रही हूँ। तो हम ये मान सकते हैं कि जो सूर्य नाड़ी है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है सपने को एनालाइज करने के लिए, और चंद्र नाड़ी जो है वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब उसके एनालिसिस के लिए क्या करेंगे, जब भी आपने कोई भी सपना देखा, आपने सुबह कोई सपना देखा, उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपने कोई भी सपना देखा हो, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, उसे अब वो एक्चुअल में मीन करता है या नहीं, उसे चेक करने का एक मेथड बता रही हूँ। जब भी आपने कोई सपना देखा, आप सुबह उठकर आपको ज्यादा हिलना डुलना नहीं है, या तो लेटे लेटे या ज्यादा से ज्यादा बैठ जाइए, कोई ज्यादा एक्टिविटी मत कीजिए, ना ही फिजिकल ना ही मेंटल, हिलिए डुलिए मत, ज्यादा सोचिए मत। अपनी उंगली को नाक के पास लेके जाइए और वहां से सांस छोड़िए लाइक दिस। आपको फील करना है कि जो हवा है वो आपके नाक के राइट साइड से आ रही है या लेफ्ट साइड से आ रही है। अगर वो हवा आपके नाक के राइट साइड से आ रही है, दैट मीन्स जो आपने सपना देखा है उसका कोई ना कोई मतलब तो जरूर है। और अगर हवा लेफ्ट साइड से आ रही है, दैट मीन्स कि वो उतना यूजफुल चीज नहीं है, दैट्स सम सॉर्ट ऑफ नॉट सो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यू कैन इग्नोर दैट। आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आपने पूरे दिन में सुनी हो, या शायद आपने कोई उससे रिलेटेड वीडियो देखा हो, मूवी देखी हो, कुछ भी ऐसा, और उसका बहुत छोटा सा सीन हो जिससे बहुत ही ज्यादा ओवर एग्जैजुरेट करके आपके ब्रेन ने उसे ड्रीम की फॉर्म में आपको दिखाया है, तो उसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपको उस सपने को समझना है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपने कोई एक ऐसा सपना देखा जिसमें, और मैं कुछ ऐसे सपने डिस्कस करने वाली हूँ जो शायद थोड़े कॉमन है, आप में से बहुत से लोगों ने उन्हें फील किया होगा, और आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा कि क्या सच में आपने उन्हें फील किया है कभी ना कभी लाइफ में। मान लीजिए आप एक स्टेशन पर हैं, रेलवे स्टेशन पर, वहां पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं और आप गलत प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए या लेट पहुंच गए, और जब आप अपने प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं तो आपने देखा जिस ट्रेन में आप बैठने वाले हैं वो ट्रेन छूट गई। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, अब आपने वो सपना देख लिया और अब आपको चेक करना है कि आप जब उठे तब आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल से हवा आ रही है। अब आपने देखा कि राइट साइड से आ रही है, दैट मीन्स जो आपने वीडियो में देखा है कि ये जो सपना है ये इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब उसको आप ये सोचेंगे कि आपने शायद ट्रैवल करना है, उस ट्रैवल में आपकी कोई ट्रेन छूट सकती है, बस छूट सकती है, फ्लाइट छूट सकती है। देखिए, सपने का ये मतलब नहीं है कि जो आपने देख लिया वो लिटरल ही आपको फील होगा। अब आपको उसको डीकोड करना है। अब डीकोड कैसे, समझ लीजिए जो आपने ट्रेन देखा वो शायद कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपको मिलने वाली है, और अगर आपने जल्दी मूवमेंट नहीं किया, कोई क्विक डिसीजन नहीं बनाया, तो वो आपके हाथ से जा सकती है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन हैपन इन योर पर्सनल लाइफ और इन योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। नाउ द ओनली थिंग यू नीड टू टेक केयर इज यू नीड टू मेक अ क्विक डिसीजन। आपने जो भी देखा उसके बेसिस पे आपको एक चीज का ख्याल रखना है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, कोई भी चैलेंज आए, कुछ भी हो, आपने उसमें क्विक डिसीजन लेना है, बिकॉज आपको वो इंडिकेशन मिल चुका है कि ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली है और उसमें आपको एक क्विक डिसीजन लेने की जरूरत पड़ सकती है। अब आपने सेकंड सपना देखा, आप एक घर में गए और उस घर में सब कुछ खाली है, आपका कोई फर्नीचर नहीं है, इट्स जस्ट अ एम्प्टी बिल्डिंग, और उसे देखकर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही बौखला गए,
उठे एकदम से। अब फिर से आपने टेस्ट लिया, आपने उंगली को रखा, देखा कौन से नॉस्ट्रिल से हवा आ रही है। अब आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हवा आ रही है, जिसे मैंने आपको बताया था कि जो चंद्र नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी है। अब आपको समझ में आ गया कि इस सपने पे ध्यान देने जैसा कुछ नहीं है। ये शायद कोई एक ऐसा इमोशन होगा या कोई एक ऐसी कन्वर्सेशन होगी जिसका आपने पूरे दिन में कभी ना कभी कुछ ध्यान किया होगा, उसके बारे में सोचा होगा और वो चीज बस आपने सपने में देख लिया। सो जस्ट इग्नोर इट। अब एक और एग्जाम्पल देके बताती हूँ। अब आपने ये देखा कि आप कहीं पर बैठे हैं और वहां पर बहुत सारा पानी भर गया है। ऐसा सपना मैंने भी बहुत से लोगों से सुना है, जिसे देखकर सबसे ज्यादा घबरा जाते हैं लोग, क्योंकि उसमें क्या है कि बहुत सारा पानी ही पानी आ चुका है या कोई सुनामी आ रही है और आप एकदम कुछ कर नहीं पा रहे हैं और वो सारा पानी आपके आसपास आके गिर गया। अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इससे होगा क्या, जब आप उठे, अब आपने फिर से टेस्ट लिया, अब आपने देखा ये तो राइट नॉस्ट्रिल का है। अब आपको लग रहा है अरे यार कहीं कोई सुनामी तो नहीं आ जाएगी, कहीं कोई बाढ़ तो नहीं आ जाएगी, अब मैं क्या करूं। अब ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया कि सपना एकदम लिटरल हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब उसको हम थोड़ा डिकोड करेंगे। अब डिकोड करने से क्या होगा, अब आप ये समझिए आप एक शांत जगह पर बैठे थे, अब वहां से पानी आ गया, विच मीन्स एक एक्सटर्नल चीज आ गई आपकी लाइफ में। अब आपको इसे ऐसे समझना है कि अब कोई एक्सटर्नल शायद से कोई प्रॉब्लम आने वाली है। वो प्रॉब्लम शायद आपकी अपनी ना हो, बट किसी ऐसे फ्रेंड या फैमिली मेंबर की या रिलेटिव की हो, जिसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा या उसका कुछ इम्पैक्ट आपकी लाइफ में भी आएगा। तो बस आपको थोड़ा सा रेडी रहना है, थोड़ा एक्टिव रहना है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है आपकी लाइफ में जिसका आपको किसी और को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, कोई आपके पास सॉल्यूशन लेने के लिए आया है, तो बस आपने उसे देना है सॉल्यूशन। और जो आपने सपना देखा उसके बेसिस पे आपको बस उसको थोड़ा सा बैठकर डिकोड करने की जरूरत है, तो आपको पता चल जाएगा। अब इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, कभी भी आप इसके बाद सपना देखें, सुबह का सपना देखें, तो उसके बेसिस पे बहुत सारे थॉट्स मन में लाने से पहले एक सिंपल सा टेस्ट ले लें। उस टेस्ट के बाद उसको डिकोड करने की कोशिश करें। और कुछ ऐसे एप्स और वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं जो आपके लिए आपके ड्रीम को डिकोड करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। पर उससे पहले आप थोड़ा सा रिव्यू चेक कर लें, रेटिंग्स चेक कर लें। अगर आपको अच्छा लगता है, वो ट्रस्टवर्दी लगता है, तो आप वहां जाकर अपने सपने को लिख सकते हैं और उसका आंसर आपको वहां से मिल जाएगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए अगर आप में से किसी ने कोई सपना देखा है, और इसके बाद अगर कभी आपको ऐसा सपना आए और आप इस टेक्निक का यूज करें उस सपने को डिकोड करने के लिए, तो वो भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर और जानकारी लेने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर उस टॉपिक पे आपको प्रोवाइड करूंगी। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।